नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में पार्ट 2 जो स्टोरी पिछली आधा बच गई थी उसको आगे की ओर हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गो एंड ब्रिंग द बॉय टू मी, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स। हम लोग राजा के बारे में पता कर चुके थे कि राजा किस तरह से लड़के को पकड़ने के लिए बोला है, तो वहीं से कहानी आगे स्टार्ट होती है। ही ऑर्डर्ड, ही मतलब किसके लिए आया है? किंग के लिए आया है। राजा जो था उसने ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर का पास्ट फॉर्म हो गया ऑर्डर्ड, हिज सर्वेंट्स आदेश दिया अपने नौकरों को। क्या कहा? गो एंड ब्रिंग द बॉय टू मी, जाओ और लेकर आओ लड़के को मेरे पास, टू मी। ठीक है। द इम्परर्स मेन, एपोस्ट्रॉफ और एस है, मतलब इस इम्परर मतलब क्या हो गया? राजा, राजा का आदमी। कॉट होल्ड ऑफ मा लियांग एंड ब्राउट हिम टू द एम्परर्स कोर्ट। अब क्या किया? कॉट होल्ड का मतलब होता है मा लियांग को पकड़ लिया, एंड और क्या किया? ब्राउट हिम, ब्रिंग का होता है ब्राउट, तो ये पास्ट में है इसका, ब्रिंग प्रेजेंट हो गया, इसका पास्ट हो गया ब्राउट। ब्राउट हिम टू द एम्परर्स कोर्ट, और उस लड़के को लाया। हिम लड़के के लिए आ रहा है कहाँ? टू द एम्परर्स कोर्ट, राजा के कोर्ट में लाया लड़के को पकड़कर। अब देखिए आगे। फ्रॉम टुडे, आज से, यू विल पेंट ओनली फॉर मी, ऑर्डर्ड द एम्परर। राजा ने आदेश दिया लड़के को, क्या? कि तुम अब सिर्फ मेरे लिए पेंट करोगे आज से। ठीक है, राजा ने आदेश दिया। अब उसके बाद देखिए, आई कांट, आई ओनली पेंट थिंग्स फॉर पुअर फैमिली, सेड मा लियांग। मा लियांग ने फिर जवाब दिया, कहा मैं नहीं कर सकता। मैं, आई कांट का मतलब हो गया आई कांट पेंट फॉर यू, मतलब मैं राजा के लिए पेंट नहीं कर सकता। ये फुल फॉर्म है इस तरीके से, लेकिन इसको शॉर्ट में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई ओनली पेंट थिंग्स फॉर पुअर पीपल, मैं सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही चीजें पेंट करता हूँ। यू आर नॉट पुअर, यू डू नॉट नीड माई हेल्प, तुम गरीब नहीं हो, पुअर का मतलब यहाँ गरीब हो गया। यू डू नॉट नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी, नीड का मतलब होता है जरूरत, तुम्हें मेरे मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है। द इम्परर वॉज फ्यूरियस, अभी बात सुना तो इम्परर क्या हो गया? यहाँ फिर आगे दे रहा है कि द इम्परर वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, इसका मतलब हो जाता है वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाना। अब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा गुस्सा में था, बहुत गुस्सा हो गया। आई विल टीच यू अ लेसन, यह जब एपोस्ट्रॉफ और डबल एल दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि आई शैल होगा या आई विल होगा, तो हम शैल ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि आई के साथ शैल आता है। आई शैल टीच यू ए लेसन, ही शाउटेड, ही किसके लिए आया है? राजा के लिए आया है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, यहाँ टीच यू लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना। ठीक है। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, राजा ने चिल्लाया, ही राजा के लिए आया है। He took away Ma Liang's magic paint brush and locked up Ma Liang in a dark prison. अब क्या किया? Took away मतलब होता है लेते जाना, उससे छीन लेना किसी से, तो उसने छीन लिया, टेक अवे। Ma Liang's क्या छीन लिया? तो Ma Liang's एपोस्ट्रॉफ और ऐसे, इसका मतलब फिर क्या हो गया कि Ma Liang का जो मैजिक पेंट ब्रश था, he took away मतलब राजा ने छीन लिया, ले लिया अपने पोजीशन में, अपने अधिकार में, एंड और लॉकड अप मा लियांग इन ए डार्क प्रिजन। लॉकड अप मतलब क्या होता है? बंद कर देना। लॉकअप मतलब होता है बंद कर देना, तो बंद कर दिया, ये पास्ट में है। किसको? मा लियांग को। लॉकड अप मा लियांग इन ए डार्क प्रिजन, एक अंधेरे जेल में, प्रिजन का मतलब हो गया जेल, अंधेरे जेल में क्या कर दिया? मा लियांग को बंद कर दिया। मा लियांग वाज कोल्ड, कॉमा है, स्केर्ड एंड हंग्री। मा लियांग लेकिन क्या था? फ्रेंडली नहीं बना। कोल्ड का मतलब हो गया यहाँ अनफ्रेंडली, मतलब दोस्ताना व्यवहार नहीं था, मतलब कुछ खास नहीं किया। स्केर्ड था, डरा हुआ था, और भूखा था। ठीक है। द इम्परर वेव द मैजिक पेंट ब्रश। अब वेव का मतलब होता है क्या चीज? कोई चीज को लिए हुए तो हाथ में ऐसे लहराते कि देखो मेरे पास आ गया, तो लहराना होता है हवा में। तो उसी तरह से राजा ने क्या किया कि मैजिक पेंट ब्रश को हवा में लहराया। आई हैव द ब्रश, मेरे पास ब्रश है, लहराते हुए बोला कि क्या है? मेरे पास ब्रश है।
आई डोंट नीड द बॉय, मुझे लड़के की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन पेंट एवरीथिंग आई वॉन्ट माई सेल्फ, ही थॉट ग्रेटली। अब देखो, नाउ का मतलब होता है अब, आई कैन पेंट एवरीथिंग, मैं हर चीज को पेंट कर सकता हूं। आई वॉन्ट, इसका मतलब क्या होगा, जो मैं चाहता हूं खुद ही। आई, इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, आई कैन पेंट एवरीथिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही हर चीज को पेंट कर सकता हूं। आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं। ही थॉट ग्रीडली, उसने लालच से सोचा, दिमाग में उसका लालच भर गया था, ग्रीड आ गया था। तो ग्रीड मतलब क्या होता है, स्वार्थ हो जाना, स्वार्थी रूप से इस तरह का चीज सोचा, क्या मुझे जो भी जरूरत होगी मैं अपने से उसको पेंट कर लूंगा, इस लड़के की मुझे जरूरत नहीं है। द एम्परर लव्ड गोल्ड, अब राजा क्या करता था, गोल्ड से प्यार करता था, उसको सोना बहुत अच्छा लगता था, चाहता था कि मेरे पास बहुत से ज़्यादा गोल्ड हो, तो गोल्ड से प्यार करता था। सो, इसलिए प्यार करता था, सो का मतलब हो गया है इसलिए। ही पेंटेड ए ट्री ऑफ गोल्ड क्वाइंस, तो उसने क्या किया, उसको सोना से प्यार था तो उसने क्या किया कि गोल्ड क्वाइंस का, माने सोने के सिक्के का एक पेड़ पेंट किया। ठीक है, ही पेंटेड अ ट्री ऑफ गोल्ड क्वाइंस। अब आ गया ये, बट द क्वाइंस डिड नॉट टर्न इन टू रियल गोल्ड, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ, तो कह रहा है कि द क्वाइंस, लेकिन जो क्वाइंस थे, जो सिक्के थे जो पेंट किया था राजा ने, डिड नॉट टर्न इन टू रियल गोल्ड, वास्तविक सोने में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब वो पेंट का पेंट ही रह गया, पेंटिंग जो बनाया था वो पेंटिंग ही रह गया, वो रियल में सोना नहीं बन पाया। द इम्परर पेंटेड अदर रिचेज, अब अदर रिचेज का मतलब यहाँ पर होगा कि दूसरी संपत्ति, जैसे पैसा कौड़ी चांदी सब और दूसरी चीजों पर ट्राई मारा। तो द इम्परर पेंटेड अदर रिचेज, दूसरी तरह के संपत्ति पर पेंट किया। बट नन ऑफ हिज पिक्चर्स केम टू लाइफ, लेकिन कोई भी जो उसका पेंट था, केम टू लाइफ का मतलब होता है वास्तव में नहीं आ पाया, वो पेंटिंग में ही रह गया। नाउ द इम्परर न्यू द मैजिक, नाउ द इम्परर न्यू दैट, अब राजा को पता चला कि, क्या पता चला कि द मैजिक वुड नॉट वर्क विदाउट माल्यान, अब जो ये मैजिक है वो काम नहीं करेगा, किसके बगैर, विदाउट माल्यान, माल्यान के बगैर मैजिक जो है काम नहीं करेगा। ही वेंट टू माल्यान, अब फिर क्या हुआ, आपको काम नहीं कर रहा था तो फिर वो कहाँ गया, गो वेंट गोन होता है, तो वेंट पास्ट में है गो का, तो माल्यान के पास गया। अब देखिए उसके बाद क्या बोलता है, पेंट द थिंग्स आई वांट एंड आई विल गिव यू व्हाट एवर यू वांट। अब उसे कहता है कि पेंट करो उन चीजों को जो मैं चाहता हूं, पेंट द थिंग्स आई वांट, उन चीजों को पेंट करो जो मैं चाहता हूं, और उसके बाद क्या कह रहा है, आई विल गिव यू व्हाट एवर यू वांट, और मैं तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो। ठीक है, राजा ने बोला। उसके बाद देखिए, माल्यांस ओनली वांटेड टू बी फ्री, माल्यांस को क्या चाहता था, सिर्फ कि वो जेल से बाहर आ जाए, स्वतंत्र हो जाए, तो सिर्फ वही चाहता था। व्हाट शैल आई पेंट फॉर यू, ही आस्क्ड, अब उस माल्यान ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या पेंट करूंगा। द इम्परर टोल्ड हिम टू पेंट एन आइलैंड विथ ट्रीज ऑफ गोल्ड, अब इम्परर ने उसको बोला कि तुम क्या करो, टू पेंट एन आइलैंड, एक आइलैंड मतलब क्या होता है, आइलैंड मतलब हो गया द्वीप जो होता है, जिस चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ और बीच में जो स्थल भाग है, द्वीप जिसको बोलते हैं, आइलैंड का मतलब हो गया द्वीप। द्वीप तुम पेंट करो और जिस पर क्या हो, विथ ट्रीज ऑफ गोल्ड, जिस पर सोने का पेड़ हो। देन ही पेंटेड ए ब्यूटीफुल सी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, तो उसने पेंट क्या किया, उसके बाद फिर क्या पेंट किया, ही पेंटेड ए ब्यूटीफुल सी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। अब उसके बाद जो एक क्या था, सी ब्लू और ग्रीन कलर का एकदम ब्यूटीफुल सी पेंट किया, सुंदर सा, जो ब्लू और ग्रीन कलर में था। ऑन द सी वर जेंटल वेव्स, और सी पर जेंटल मतलब होता है मतलब नम्र, नॉर्मल जो वेव्स होता है जो समुद्र वगैरह में चलता है, सामान्य, जेंटल का मतलब हो गया सामान्य, ठीक है, और वेव्स मतलब हो गया तरंग जो समुद्र में चलता है, और समुद्र पर क्या थे, तो सामान्य तरंग जो चलते थे उसको पेंट कर दिया, तो वो था वहां पर। अब राजा आदेश देता है, नाउ पेंट मी ए बिग बोट टू सेल ऑन द सी, ऑर्डर द इम्परर, इम्परर ने आदेश दिया कि अब क्या करो, मेरे लिए एक बड़ा बोट पेंट करो। ठीक है, बोट मतलब क्या होगा, नाव,
किस लिए? टू सेल ऑन द सी, समुद्र पर सेल करने के लिए, मतलब खेने के लिए, मतलब समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सेल का मतलब हो गया खेने के लिए। मा लियांग पेंटेड ए बोट विथ ब्राइट रेड सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया? मा लियांग ने पेंट किया एक बोट को, और उसके साथ क्या किया? जो खेने के लिए खेवनहार होता है, जो खरपतवार से जो खेया जाता है, उसको फिर उसका कलर कैसा था? ब्राइट रेड सेल्स के द्वारा उसको एक नाव पेंट किया, और उसके बाद जो खेने वाला होता है डैना दो, उसको फिर ब्राइट रेड कलर में पेंट किया। द इम्परर एंड हिज मेन गॉट इनटू द बोट। अब क्या किया? राजा और उसके आदमी, गॉट इनटू हो गया कि मतलब उसमें चले गए, मतलब बोट में चले गए, नाव में चले गए। आई वांट टू सेल टू द आइलैंड सेड द इम्परर। अब राजा ने कहा कि मैं आइलैंड तक जाना चाहता हूँ। सेल टू मतलब हो गया एक जगह से, मतलब फ्लोट करके दूसरी जगह जाना, मतलब तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो इसलिए मा लियांग पेंटेड ए ब्रिज। अब मा लियांग ने क्या किया? हवा को, ब्रिज मतलब हो गया हवा, हवा पेंट कर दिया। द बोट स्टार्टेड टू सेल। अब नाव खेना चालू हो गया। स्टार्टेड टू सेल का मतलब हो गया नाव खेना चालू हो गया हवा के मदद से। देन मा लियांग हैड एन आइडिया। तभी क्या हुआ? मा लियांग के पास एक आइडिया आया। अब क्या किया? ही पेंटेड ए स्ट्रॉन्ग विंड एंड बिग वेव्स। अब मा लियांग के पास आइडिया है कि अच्छा बीच में समुद्र में गया है तो मैं अब कुछ खेल करता हूँ। तो उसने क्या किया कि एक स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा को पेंट कर दिया, और उसके साथ जो बिग वेव्स पेंट किया, मतलब बड़ी बड़ी वेव्स। अब उससे क्या होगा? उसका द बोट बिगेन टू रॉक ऑन द वेव्स। अब जब वेव बड़ा होगा, समुद्र में जो तरंग है ऊपर ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा? जहाज इधर उधर ज़्यादा आती होगा, पलटने का डर रहेगा, ऊपर नीचे ज़्यादा होगा। तो टू रॉक ऑन द वेव्स मतलब होता है ऊपर से नीचे होना, इधर से उधर होने लगा बोट, अब संतुलन में नहीं रह गया बोट। तो बोट बिगेन टू रॉक ऑन द वेव्स, इधर उधर होने लगा। स्टॉप पेंटिंग वेव्स साउटेड द इम्परर। अब इम्परर चिल्लाया ये देखकर, बोला कि पेंटिंग करना बंद करो वेव्स का। वेव्स मतलब तरंग का पेंट करना बंद करो। बट मा लियांग ओनली लाफ्ड एंड पेंटेड बिगर एंड बिगर वेव्स। लेकिन मा लियांग पर कोई असर नहीं हुआ। उसने क्या किया? खाली सिर्फ हंसता था और पेंट करता था क्या? और बड़ा वेव्स, पहले जो बनाया था उससे भी बड़ा बड़ा वेव्स बनाने लगा। द बोट रॉक्ड अप एंड डाउन। अब क्या किया? बोट और ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगा। स्टॉप प्लीज स्टॉप स्क्रीम द इम्परर इन टेरर। अब राजा चिल्लाने लगा। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, टेरर मतलब होता है भय से, ठीक है। भय से क्या होना? राजा चिल्लाने लगा। स्टॉप प्लीज स्टॉप, रोको, कृपया करके रोको। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है राजा। ऑल राइट मा लियांग एग्रीड। ठीक है, ऑल राइट मतलब ठीक है। मा लियांग एग्रीड मतलब हो गया सहमत हो गया उससे, राजा से। आई विल स्टॉप, मैं रोक दूंगा। बट यू मस्ट प्रॉमिस नेवर टू बी ग्रीडी अगेन। लेकिन तुमको एक प्रॉमिस करना होगा, तुमको एक वादा अवश्य करना होगा। क्या? कि आगे फिर कभी तुम लालची नहीं बनोगे। नेवर टू बी ग्रीडी अगेन का मतलब हो गया कभी नहीं, टू बी ग्रीडी लालची, अगेन फिर से, मतलब फिर से कभी लालची नहीं बनोगे। और उसके बाद सेट मी फ्री एंड लेट मी गो होम। और मुझे आज़ाद करो और मुझे घर जाने दो। लेट मी गो होम का मतलब हो गया मुझे जाने दो घर, ठीक है। आई विल डू एनीथिंग यू वांट, आई गिव यू माई वर्ड। मैं हर चीज़ करूँगा जो तुम चाहते हो। आई विल डू एनीथिंग यू वांट, आई गिव यू माई वर्ड। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। गिव माई वर्ड का मतलब क्या होता है? वचन देना किसी को। तो राजा ने वचन दिया कि मैं हर वो चीज़ करूँगा जो तुम चाहते हो, यू वांट। बट प्लीज स्टॉप द बोट, लेकिन नाव को रोक दो। क्राइड द स्केर्ड एम्परर, चिल्लाने मतलब रोने लगा। स्केर्ड एम्परर मतलब जो भयभीत राजा था वो रोने लगा। मा लियांग स्टॉप पेंटिंग द स्टॉर्म। मा लियांग ने क्या किया? रोक दिया स्टॉर्म का पेंट करना। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान को पेंट करना, क्या कर दिया? रोक दिया। ही पेंटेड ए जेंटल ब्रिज। उसने अब साधारण हवा पेंट किया जिससे तूफान रुक जाए। द बोट सेल्ड जेंटली टू शोर। अब क्या हुआ? बोट जो है सेल्ड मतलब आराम से तैरकर समुद्र तट पर आ गया। शोर मतलब होता है समुद्र तट।
एंड द एम्परर एंड हिज मेन गॉट डाउन, और जो राजा था और उसका जो आदमी थे गॉट डाउन मतलब हो गए नाव से उतर गए। द एम्परर सेट मा लियांग फ्री, अब एम्परर ने क्या किया, चूंकि वो प्रॉमिस किया था तो मा लियांग को क्या किया, सेट फ्री का मतलब होता है आज़ाद कर देना, तो किसको आज़ाद किया, तो मा लियांग को आज़ाद कर दिया एम्परर ने। बिफोर गोइंग होम मा लियांग पेंटेड ए ब्यूटीफुल गार्डन फॉर द एम्परर, अब मा लियांग जो है इसके लिए आया है बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले मा लियांग ने क्या किया, पेंटेड मतलब पेंट किया, क्या किया पेंट, एक सुंदर बगीचा को, किसके लिए, फॉर द एम्परर राजा के लिए, ठीक है। द एम्परर वाज हैप्पी, अब राजा क्या था, खुश था। तो ये आज की स्टोरी थी। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।